क्या ये जो कुछ हुआ ये गुनाह नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? या इसकी इजाजत है कि एक नाबालिग बच्चे को भी चाहे उसके परिवार की जानकारी के बगैर उसे इस्लाम के बारे में बताएं और उसे इस्लाम कबूल भी करवा दें? देखिए, धर्म और इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामिक और अधार्मिक काम जो है वो हो रहे हैं बहुत सारे जो है। तो उन्हीं कार्यों में से एक काम ये भी है। देखिए, धर्म और आध्यात्मिक मामला जो है बहुत गंभीर और संजीदा मामला होता है। जब तक आदमी जो है बालिग न हो, बाशऊर न हो और अपने तौर पे वो कोई निर्णय या फैसला न कर सके, तब तक जो है इस तरह की चीज़ों का जो कोई मतलब नहीं होता है। आप जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान बना हुआ, हर आदमी को अपने विचारों पे चलने और जो है उसके प्रचार प्रसार की आज़ादी मिली हुई है। लेकिन ये जो धोखाधड़ी है, अगर जो है धर्म के मामले में आप जो है किस धर्म को अपना रहे हैं, किसको जो आप छोड़ रहे हैं, ये जो है आदमी की मर्जी और शिक्षा पर जो है आधारित है। अगर उसमें कहीं धोखा है या लालच है या जोर ज़बरदस्ती है, तो वो जो है धर्म के स्वीकारने का छोड़ने का जो है वो दोनों का जो है कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये शुद्ध रूप से जो है एक गलत ये है जो गैर इस्लामी भी है और अधार्मिक भी है मेरे हिसाब से। ये गैर इस्लामी भी है, धार्मिक बिल्कुल नहीं है, गलत है और गैर कानूनी भी है। ठीक, ये मेरा यही सवाल हाजी खान साहब से होगा। आपने पूरी कहानी देखी, पूरा वाकया आपने देखा, है गलत बात ये? देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको और आपके माध्यम से देश के लोगों को कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि किसी को जबरिया मुसलमान किया जाए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, 7 ईमान लाए, ज़बरदस्ती दीन नहीं थोपा गया। रही बात ये जो आप कह रहे हो और ये प्रचार हो रहा है, इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, हमारा संविधान भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को जबरिया मुसलमान किया जाए। और हमारे मज़हब के ज़बरदस्ती नहीं है खान साहब, एक मिनट, हमारे मज़हब के एतबार से मुसलमान बच्चों को भी जबरिया नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। जब 10 साल की उम्र तक हमारे जो बलोगत के तक किसी पे कोई कानून नाफिज नहीं होता इस्लामी एतबार से, तो उसको जबरिया क्यों मुसलमान किया जाएगा? इस गेम के माध्यम से किसी बच्चे को क्यों मुसलमान किया जाएगा? हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान अभी पिछले 5 सालों में दुनिया में 13 लाख मुसलमान हुए, 4,70,000 बौद्धिस्ट हुए, 8,80,000 ईसाई बने, 30,000 हिंदू बने। ये सब अपनी स्वेच्छा से अगर कोई आता है तो उसको हमारा संविधान भी इजाज़त देता है प्रचार की, प्रसार की और अपने दीन की। लेकिन बच्चों के ऊपर जो किया जा रहा है वो जैसे नौमानी साहब कह रहे हैं, इस्लामिक नहीं है, गैर इस्लामिक है। जबरिया किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा और इस्लाम ऐसे मुसलमानों की जरूरत। बच्चे से क्या कहा गया था? बच्चों को बच्चों से ये कहा गया, गेम खेल रहा बच्चा, अब गेम में हार गया तो सामने वाला आदमी जो उसको फुसलाना चाहता है, उसको दूसरे मजहब में लाना चाहता है, इस्लाम कन्वर्ट कराना चाहता है, कहता है उसको आयत भेजता है लिखकर। देखिए इसमें दूसरे ऐप का इस्तेमाल है, दर्शक भी जाने कैसे हुआ था। जो ऐप चला रहा है, ऐप सुने दो, एक ऐप दिया दूसरा, उस ऐप पर चैटिंग होती है और उस ऐप पर उसको कहा जाता है कि अरे तुम गेम हार गए, अब तुम ये जरा पढ़ो, इसको जरा मन में दोहराओ इस आयत को और तुम जीत जाओगे। नहीं, और उसको गेम जिता दिया जाता है। वो कहता है अरे वाह, ये पढ़ने से मैं गेम जीत गया। फिर धीरे धीरे करके उसको और लिटरेचर दिया जाता है, जाकिर नायक का उसको शिष्य बना दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जब इंटर में थे तो हमारे एक अध्यापक टीचर थे RN आर्या साहब, वो जिस दिन उनका आर्ट पढ़ाने का मूड नहीं होता था तो कभी महाभारत पढ़ाते थे, कभी महाभारत की कहानी सुनाते थे, कभी क्या कहते हैं रामचंद्र जी की वो सुनाया करते थे, तो रामायण सुनाया करते थे। तो इससे ये किसी को मुसलमान नहीं किया, वो भी नहीं जानता हुआ इसके ऊपर आज आरोप लग रहा है कि मुसलमान क्या होता है, उस पर कितने फर्ज हैं, उस पर क्या। सर, आपके मास्टर जी आपको मंदिर तो नहीं ले जाते थे ना मंगलवार को बजरंगबली के सामने शीश झुकाने के लिए? देखिए अभी 13 साल, यहां तो वो लड़का मस्जिद जाने लगा। 13 साल का एक बच्चा यहूदी अभी मुसलमान हुआ है, किस जगह हुआ, क्या हुआ है, उसने 6,000 लोग मुसलमान कर दिए। जबरिया नहीं किया, उसकी मर्जी आ रहा है और उसमें बच्चा भी आ सकता है, बूढ़ा भी आ सकता है। बच्चा कैसे आ सकता है? किसी आप फिर अभी वहीं आ गए हम। बच्चे को दूसरे धर्म की सिखलाई कैसे दी जा सकती है? बच्चे को क्या पता है?
क्या इसकी इजाजत है? हमने कह दिया, नौमानी साहब ने कह दिया इस्लामिक तरीका नहीं है, संवैधानिक तरीका नहीं है, गलत है। लेकिन जो कर रहा है उसे भी इस्लाम नहीं मालूम, वो झूठा है, वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कह दिया। उससे ज्यादा वो तो अपनी समझ से इस्लाम के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है, समझ से इस्लाम नहीं चलेगा, है। आपकी समझ से मेरी समझ से इस्लाम चलेगा। इस्लाम का एक ज़ाब्ता है, कानून है, एक तरीका है, उस तरीके से चलेगा। इस्लाम ऐसा नहीं चलेगा कि मेरी मर्जी से मैं मुसलमान हूं, मेरी मर्जी से इस्लाम चल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। हमें अल्लाह का हुक्म मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। चलिए एक चीज का जवाब और दीजिए, मैं फिर और मेहमानों के पास जाऊं। ये होड़ क्यों है कन्वर्ट करने की? ये क्यों है अंदर से ये इच्छा क्यों है कि मैं दूसरे को मुसलमान कर दूं? क्यों? उससे सवाल है? जी हाँ, आप दे दें जवाब, मुझे मैं इसलिए बता रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाई। उसमें कृष्ण भी और रामचंद्र भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे बुजुर्ग उस किताबों में लिखते हैं। तो उसने सारों ने एक ही आवाज लगाई, आइयो नास कूलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ऐ लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी का ज़ाब्ता कलमा है, तो अगर वो दावत दे रहे हैं तो दे सकते हैं, उसमें क्या विरोध है। लेकिन किसी को जबरिया इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ 8 लाख लड़कियां हिंदुओं से शादी कर ली, कन्वर्टेड हो गई, तो हम जबरदस्ती कहेंगे कि हिंदुओं ने उसको कर दिया? हमारे एक भी आप तस्वीर ऐसी नहीं दिखा सकते कि जय सिया राम के नाम पर मारा जा रहा हो मुसलमानों को और ये कहा जाए कि राम जय सिया राम लगा। ऐसा एक भी सैंपल मुसलमानों में नहीं दे सकते, दिखा सकते आप। अगर आना है किसी को अपनी मर्जी से आए, जबरिया जुर्म है, शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन कन्वर्ट करने की कोशिशें होती है लीगल तरीके से, तो वो जायज है ना कन्वर्ट करने तो की? हमारा संविधान इजाजत दे रहा है। मैंने बताया 13 लाख पिछले 5 साल में हुए मुसलमान, पूरी दुनिया में हुए। अमेरिका में 20,000 मुसलमान पर ईयर हो रहे हैं।